जी बाबा, जब हम इस घर में शिफ्ट हो रहे थे तो बच्चे भी मुझे यही कह रहे थे, लोग यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं और आप भी इस घर से जल्दी चले जाओगे क्योंकि इस घर में भूत और जिन रहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, भूत वगैरह कुछ नहीं होते। वैसे भी हमें ये घर बहुत सस्ते में मिल गया है। अब आप लोग सो जाएं, सो तैयारी करनी है और आपका नए स्कूल में एडमिशन करवाना है, ठीक है। सोते वक्त तो खिड़की बंद की थी, अब खुली कैसे हुई है? कैसे खुल सकती है खिड़की? इधर से कोई कैसे आ जा सकता है?
किधर गए सब? इधर तो सारे ही सोए हुए थे। मामा, बाबा, हमजा, मजाक ना करो, मुझे दाल लग रहा है। बाहर तो सारा अंधेरा है, मुझे कोई नजर भी नहीं आ रहा है। किधर सब? मुझे दाल लग रहा है। कौन है उधर? छत पर कोई है? भैया, हमजा, रात के इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? इसको क्या हो गया है? चल जा, चल जा। हमजा, कहाँ हो? भैया, हमजा, तुम ऊपर कैसे गए? सीढ़ियों पर तो मैं खड़ा था। मामा, बाबा, मुझे छत पर दाल लग रहा है। कौन है? कौन हो तुम? पता नहीं कहाँ चले गए हैं सारे, मुझे इतना डर लग रहा है। ये सारे पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे इतना डर लग रहा है। माँ, कहाँ चली गई थी आप? आप लोग कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही?
मामा। बाबा बाबा मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ कय्यूम बेटा? चलो आप मेरे पास सो जाओ। कय्यूम बेटा बात सुनो। बेटा रात को क्या हुआ था आपको? बाबा मुझे रात को बहुत डरावना ख्वाब आया था। क्या देखा था आपने बेटा? मैंने देखा था घर में कोई भी नहीं था और छत पर मुझे एक चुड़ैल भी नजर आई थी। बेटा ये डरावने ख्वाब इसलिए आते हैं कि हम मुख्तलिफ औकात में खाना खाते वक्त, वाशरूम जाते वक्त, सोते वक्त मसनून दुआओं का एहतमाम नहीं करते। आपको सोने की दुआ आती है? जी हाँ। तो बेटा आप वो दुआ पढ़ के सोया करो। और बेटा आपको पता है कि हमारे घर में 4 मुकाम ऐसे होते हैं जो शयातीन और जिन्नात का ठिकाना होते हैं। पहले नंबर पर आपके घर में मौजूद वो बिस्तर हैं जो तवील वक्त इस्तेमाल में नहीं रहते। दूसरे नंबर पर आपके घर में बैतुल खला वो जगह है जिनको शयातीन बकसरत अपना ठिकाना बनाते हैं। तीसरे नंबर पर वो लिबास जो आप धोने के बाद खुश्क करने के लिए या इस्त्री वगैरह करने के बाद अलमारी वगैरह में लटका देते हैं, मतलब के लटके हुए कपड़े। और बेटा चौथे नंबर पर आपके घर में जलाई गई आग है जो कि शयातीन का पसंदीदा मुकाम होता है, क्योंकि शयातीन आग से बने हैं इसलिए उन्हें आग के करीब रहना बहुत पसंद होता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप भी इन 4 मुकामात को समझ चुके होंगे जहां पर शयातीन और जिन्नात अपना ठिकाना बनाते हैं। उनमें से पहला मुकाम आपका बिस्तर है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए एक बिस्तर होता है, उसके अहल के लिए एक और बिस्तर होता है, मेहमान के लिए एक और बिस्तर, और चौथा बिस्तर शैतान के लिए होता है। नाज़रीन इकराम, शयातीन के असरात से बचने के लिए वक्तन फ़वक्तन अपने बिस्तरों पर आयतुल कुर्सी वगैरह का दम किया हुआ पानी छिड़क लेना चाहिए। और जब मुस्तकिल इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, जैसे सर्दी आने पर गर्म लिहाफ निकाल लिए जाते हैं, तो पहले उन्हें धो लें और फिर पानी पर आयतुल कुर्सी पढ़कर छिड़क लें। दूसरा मुकाम है गुस्ल खाने। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गुस्ल खाने नापाक मुकामात शयातीन की मौजूदगी की जगह हैं, लिहाजा जब तुम वहाँ जाओ तो ये कहो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसी वल खबाइस, यानी ए अल्लाह मैं नापाकियों और नापाकों के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। तीसरे नंबर पर शयातीन उन कपड़ों में क़याम करते हैं जो लटके रहते हैं, इसलिए कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चिरागों को उस वक्त बुझा दो जब हवा चल रही हो, दरवाजे बंद कर दो, मशकीज़ों को बांध दो और कपड़ों को ढांप कर रखो, क्योंकि शैतान ना किसी मशकीज़े को खोलता है, ना दरवाज़ा खोलता है और ना किसी बर्तन को बेपर्दा करता है। चौथे नंबर पर शैतान आग के करीब रहना पसंद करता है, इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और जिन्नात को शोला मारने वाली आग से पैदा किया गया है, और आदम को उस चीज़ से पैदा किया गया है जो तुम्हें बता दी गई है, यानी मट्टी।
तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसलिए जब आग के करीब जाएं, जैसे खाना बनाते वक्त या सर्दी में आग के करीब बैठें, तो ज़िक्र वगैरह कर लिया करें और अहादीस में बयान करदा शयातीन से बचने की दुआओं में से कोई ना कोई दुआ पढ़ लिया करें। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।